अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे कि दोनों टर्म्स में बुनियादी बेसिक डिफरेंस क्या है। ग्रोथ कहते हैं फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद आप देखते हैं कि हाइट बढ़ रही होती है, वेट बढ़ रहा होता है। इसी तरीके से बॉडी प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। जनरल फिज़िकल अपीयरेंस जो है उसमें डिफरेंस आप फील करते हैं। तो ये जो फिज़िकल इंक्रीज़ है जिसे आप देख रहे होते हैं बच्चे की, इसे कहा जाता है ग्रोथ। और ग्रोथ जो है एक सर्टेन टाइम तक होती है और फिर जहाँ पे मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, मसलन डिफरेंट ऑर्गन्स हैं किसी भी बच्चे के, तो जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उस लेवल पे ग्रोथ जो है वो जाके रुक जाती है। और इसको अगर हम देखना चाहें तो ग्रोथ में तमाम स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस शामिल होती हैं कि जो मैचुरेशन के दौरान जो है ये चल रही होती हैं। और एक बच्चा जो है इससे गुज़र रहा होता है ग्रोथ के प्रोसेस से, और उसकी हाइट, उसके वेट और डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं बच्चे के वो ग्रो कर रहे होते हैं और बच्चे की बॉडी जो है वो ग्रो कर रही होती है। तो हम अगर देखना चाहें तो सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फिज़िकल इंक्रीज़ होता है, जो क्वांटिटेटिव इंक्रीज़ होता है, उसे हम कहते हैं कि ये ग्रोथ हो रही है। हाइट का बढ़ जाना, वेट का बढ़ जाना, बॉडी का जो अपीयरेंस है उसका तब्दील हो जाना, तो ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से इसको डिफ़ाइन भी किया है एक्सपर्ट्स ने कि ग्रोथ जो है वो चेंज इन साइज, प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। तो ये हर लाख की डेफिनेशन है। वो ये कहते हैं कि साइज़ का बदल जाना, तब्दीली आ जाना, प्रोपोर्शन में तब्दीली आ जाना, पुराने फीचर्स को डिसअपीयर हो जाना, चले जाना, उसकी जगह पे नए फीचर्स आ जाना, तो ये सारा का सारा जो है इसको ग्रोथ कहा जाता है। इसी तरीके से क्रो एंड क्रोर ने भी डिफाइन किए। उनके मुताबिक ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी फिजिकल चेंजेस जो आ रही हैं उसको ग्रोथ कहा जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ग्रोथ में इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स एंड कैन बी मेयर्ड, यानी इसको मेयर किया जा सकता है और इसको क्वांटिटेटिवली मेयर कर सकते हैं आप, तो इसे कहते हैं ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज होल। ओवरऑल अगर हम देखें तो बच्चे में क्वालिटेटिव चेंजेस आ रही होती हैं, और ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये तमाम उम्र चलता रहता है और ये डेवलपमेंट होती रहती है, रुकती नहीं है। एक सर्टेन लिमिट में जाके, एक सर्टेन एज पे जाके ग्रोथ रुक जाती है। जब ऑर्गन जो है डेवलप हो जाते हैं, प्रॉपर जो है मैच्योर हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर आगे वो नहीं बढ़ते, बट डेवलपमेंट चलती रहती है। जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इसी तरीके से आपकी जो है वो मेंटल डेवलपमेंट है, तो ये सारी की सारी चलती रहती है, ये रुकती नहीं है कहीं पे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो थ्रू आउट चलता है। आपकी फ़िज़िकल है, इमोशनल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल चेंजेस हैं, ये आते रहते हैं किसी भी फ़र्द में। और कंप्रिहेंसिव टर्म है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ, ये जो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है, यानी पेरेंट्स के लिए जानना भी ज़रूरी है, टीचर्स के लिए जानना और समझना भी ज़रूरी है कि डेवलपमेंट चाहे इमोशनल हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, तो ये सारी के मॉरल डेवलपमेंट है। सब के लिए अगर आप प्रॉपर डेवलपमेंट चाहते हैं तो इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकें, काउंसलिंग भी कर सकें, हेल्प भी कर सकें बच्चे की। इसको भी डिफ़ाइन की है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने। जैसे क्रो एंड क्रो ने डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करते हुए कहा है कि डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्राम एनवायरमेंटल सिचुएशंस, यानी इसमें ग्रोथ का एलिमेंट भी शामिल है, कंप्रिहेंसिव टर्म इसीलिए कहा गया है। और इसमें एनवायरमेंटल सिचुएशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ जो हालात होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसमें जो बिहेवियर में चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है,
وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ پراپر ڈیولپمنٹ کر سکیں, پازیٹیو ڈیولپمنٹ کر سکیں اور پراپر گائیڈنس پرووائڈ کر سکیں سرٹن ایج کے مطابق. یعنی اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ میں انوائرمنٹ میں جب بچہ ہوتا ہے, ماحول جو ہوتا ہے اس میں کس طریقے سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اور بچے کی ضروریات کو نہیں سمجھیں گے, انوائرمنٹ کو نہیں سمجھیں گے, تو آپ بہترین طرح سے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ پرووائڈ نہیں کر سکتے بچے کو, آپ ہیلپ نہیں کر سکتے بچے کی. تو ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو سمجھنا, گروتھ کے پروسیس کو سمجھنا, اٹس ویری امپورٹنٹ فار بوتھ پیرنٹس ایز ویل ایز ٹیچرس. تو اگر دونوں سمجھتے ہیں تو وہ بہترین طریقے سے بچے کی پراپر ہیلپ کر سکتے ہیں. جہاں بچے کو مسائل ہیں, ان مسائل اور ایشوز کو سمجھ کر اس کو ٹھیک راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں تاکہ اس کی پراپر ڈیولپمنٹ ہو, چاہے انٹلیکچوئل ہے, چاہے ایموشنل ہے, چاہے فزیکل ہے, کسی بھی طرح کی ڈیولپمنٹ ہے. وہ اگر پراپر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علم ہونا, اس کا نالج ہونا دونوں کے لیے ضروری ہے, پیرنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرس کے لیے بھی. تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, نیکسٹ انشاءاللہ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.